उसके बाद फिर से यहाँ पर कैप्चा बनेंगे और सबमिट करेंगे। अब आपका फॉर्म जो है रिसीव सक्सेसफुली जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग के लिए पहुंच गया। यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है दिल्ली कांस्टेबल में जो फार्म है वो पड़ जाएगा। तो मित्रों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फार्म डाल सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फार्म डाल सकते हैं। तो फार्म डालने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, या तो आपको सीधे डायरेक्ट गूगल में टाइप करना है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, या फिर आपको सीधे जो है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप आ जाएंगे सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा कि आप अपना अकाउंट बनाएं। अगर आपका अकाउंट नहीं बनाए तो किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे वो आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड नाउ लिखा है, तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। बिल्कुल न्यू कैंडिडेट जो है फार्म भरने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर मांगा जाएगा, तो वो आधार नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। यहाँ पर नीचे वेरीफाई में भी वही आधार नंबर सेम आपको डाल देना है। आधार में मोबाइल नंबर लगा होना जरूरी है, यहाँ पर आपको टिक लगाना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी नंबर आधार से लिंक होगा उस पर एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज को यहाँ पर डाल देना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम है वो डालेंगे। सेम आपको नीचे भी वेरीफाई में भी वही नाम डालना होगा। अगर आपका पहले से कोई नाम चेंज पहले से है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, तो एस करके, अगर नहीं है तो आपको नो करके वहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर मिल जाएगा, आप मेल है फीमेल है। फीमेल है तो मेरी कैटेगरी में तो हम फीमेल कर देंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखें, जो भी आप फार्म भरें यहाँ पर आप हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही फार्म भरें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पर इनके पिताजी का नाम डालेंगे, और उसी प्रकार आपको नीचे भी पिताजी का नाम जो है वेरीफाई में भी डाल देना है। यहाँ पर भी माताजी का नाम जो है वेरीफाई में डाल देना है। यहाँ पर जो है कौन से बोर्ड से आपने जो हाई स्कूल किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों जब आप आगे भरेंगे तो वहाँ पर 12th की डिटेल मांगी जाएगी, और यहाँ पर आप हाई स्कूल की डिटेल के हिसाब से ही पूरा जो है वो रजिस्ट्रेशन भरें। उसके बाद यहाँ पर जो है रोल नंबर डालेंगे, सेम रोल नंबर जो है आपको नीचे डाल देना है। यहाँ पर पासिंग ईयर डालेंगे, कौन से वर्ष में आपने जो है हाई स्कूल पास किया है वो डालेंगे, सेम आपको नीचे डालना है। यहाँ पर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, हायर क्या है आपके पास, तो इन्होंने जो है 12th किया हुआ है, तो यहाँ पर हम हायर जो क्वालिफिकेशन है वो हायर सेकेंड ईयर 10+2 कर देंगे। यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको वो डालना पड़ेगा, उस पर एक मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो नंबर पड़ेगा वही एसएससी में जो फार्म है उसमें पड़ जाएगा हमेशा के लिए। तो वो जो है आपको वेरीफाई करा लेना है ओटीपी से, और जो मेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे वही मेल आईडी आपकी जो है हमेशा के लिए वेरीफाई हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप अपनी ही डालें, पिता की भी डाल सकते हैं, मगर वही ईमेल आईडी से ही हमेशा फार्म होगा। तो आपको जो है उस ईमेल आईडी पे एक मैसेज जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, वैलिडेशन पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिए या फिर प्रिंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू कर देंगे तब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो आपके एक फोन पे मैसेज आएगा, उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, तो उसको आपको जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट में जो एक यानी पासवर्ड आता है, तो वो पासवर्ड आपको जो है यहाँ पर डालना है, और डालने के बाद कैप्चा डालेंगे। तो दोस्तों आपके सामने पासवर्ड जो है चेंज का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आप अपने हिसाब से जो है पासवर्ड सेट कर लीजिए। पहले आपको जो आपके मेल पे जो मैसेज आया है उसमें जो पासवर्ड आया है वो ओल्ड में डाल देना है, और न्यू में जैसे अपना नाम डाल देना है, जैसे अमित @1234 ऐसे जो भी आपका नाम है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद कन्फर्म में भी वही पासवर्ड डाल देना। इसी पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे फार्म को। अब जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन में भविष्य के लिए अगर आपको कोई इसमें लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी स्थान पे आपका जन्म हुआ है, तो वो अपने हिसाब से जो अपनी लोकेशन है वो डाल दीजिए। उसके बाद सेकेंडरी क्वेश्चन में जो है जैसे मान लो फेवरेट बुक कर देते हैं, तो फेवरेट बुक में जो भी आपकी बुक फेवरेट है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ओके करेंगे। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको डाल के आपको सीधे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका फार्म जो है लॉगिन हो जाएगा। अब जो है एडिशनल डिटेल में आपको जो है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी करना है, नेशनलिटी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर विजुअल आइडेंटिटी मार्क में जो अगर आपकी बॉडी पर कोई निशान है जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनके निशान है तो डाल दीजिए, नहीं तो आपको नो मार्क कर देना है। यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी है तो एस करना है, नहीं तो नो करना है। तो डिसेबिलिटी नहीं है हमारे केस में तो हम नो करेंगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो वो आप डाल दीजिए जहाँ पर आप रहते हैं, या फिर जहाँ पर कोई चीज मंगाना चाहते हैं तो वो आपको जो है वो परमानेंट एड्रेस में डाल देनी है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर अपना प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। जो प्रेजेंट एड्रेस है अगर आप सेम उसी स्थान पे रहते हैं और परमानेंट भी एड्रेस वही है तो आपको एस कर देना है, और नहीं तो आपको अलग अलग डाल देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। ज्यादातर केस में जो है वो सेम ही रहता है। यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री करना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका ओटीआर का भी रजिस्ट्रेशन साथ में ही हो जाता है।
अब जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप सक्सेसफुली अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको जितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर नीचे की साइड में मिल जाएंगी। तो जो हम फॉर्म डालने वाले हैं बिल्कुल नीचे की साइड में कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 में फॉर्म डालने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में लाइव एग्जाम जितने भी चल रहे हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी फॉर्म आप भरेंगे इस टाइम तो वो माई एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसके बाद पहले आपने भविष्य में पास्ट में जितने फॉर्म भरेंगे वो एप्लीकेशन हिस्ट्री में मिल जाएंगे। तो मुझे जो है फॉर्म न्यू करना है तो लाइव एग्जाम में जाएंगे, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रेशन आपने किया है उससे वो ऑटोमेटिक फेच होकर यहाँ पर आ जाती है। तो वो डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत डिटेल आपको वही मिल जाती है, पहले रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं तब। अब आपको हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांग रहा है 10+2, तो इस वैकेंसी में तो यहाँ पर हम 10+2 कर देंगे और उसके बाद 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर जो है हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है पास मैंने जो है वो कर ली है तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से ईयर में मैंने कंप्लीट किया है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने 2025 में किया 25 करेंगे। उसके बाद जो अपना प्रदेश है वो सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ बोर्ड, आपका बोर्ड का नाम क्या है तो वो बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, जैसे रोल नंबर यहाँ पर जो इनका रोल नंबर 12th का है वो सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कितनी आई है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके करेंगे। अब आपको जो है सभी स्टेप जो है जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में जो है जितने भी आपके ऑप्शन आते हैं तो वो अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिए। एस नो करना है वो कर लीजिए, मगर मैं इनके केस में सारे नो है तो हम नो कर देंगे, ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जो है यहाँ पर जो है सेकंड इन्फॉर्मेशन में जो एडिशनल मांग रहा है उसमें जो है आप एग्जाम सेंटर है वो सेलेक्ट करना है, जैसे बरेली कर दिया। जो भी आपका सही लगे नज़दीक लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास एनसीसी है या नहीं है, तो एनसीसी इनके पास नहीं है तो हम नो कर देंगे। आगे इसमें भी नो कर देंगे, नीचे की साइड में इसमें भी नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, ओके करेंगे। अब आपको लाइव फोटो जो है मांगा जाएगा। तो लाइव फोटो किस तरीके से आपको खींचना है, तो सबसे पहले आपको जो अपने फोन में प्ले स्टोर से QR कोड स्कैनर आपको डाउनलोड करके QR कोड को स्कैन करके अपना जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो आपको सीधे प्ले स्टोर में लिखना है SSC यानी माई SSC लिखेंगे तो आपको ये सामने जो ऐप दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा। इसको आपको ओपन पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे की साइड में डैशबोर्ड मिल जाएगा और डैशबोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर यहाँ पर लाइव एग्जाम माई एप्लीकेशन हिस्ट्री, तो आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। जो आपका फॉर्म अभी फोटो के लिए छूटा था तो वो मुझे कंप्लीट करना है। तो माई एप्लीकेशन पर जाके यहाँ पर नीचे साइड में 7 नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है, ओके करना है, सबमिट करना है, ओके करना है, फिर से 7 नेक्स्ट करना है, सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप जो है फोटो वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, ओके करना है। यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेट पूछेगा तो आपको एक बार फेस जो है वो ले लेना है। आँखें जो है इसमें स्कैन होती हैं तो वो जो है स्कैन कर लेना है। करने के बाद अब जो है यहाँ पर आपको जो एक फ़ोटो जो है लाइव आपको खींच लेना है। वाइट बैकग्राउंड पीछे जो है वो होना चाहिए आपका। यहाँ पर जो है अपने साइन जो है वो अपलोड कर लेने हैं। फ़ोन से ही आप कर लीजिए, हो जाएंगे आराम से। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखें, वहाँ पर जो है जब भी आप फेस स्कैन करें अगर आपका नहीं होता तो अपना आधार अपडेट करवा लीजिए। इस तरीके से आपको जो है कंप्लीट करना होगा। तो उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर वहाँ पर नहीं करना है, आपको सीधे फिर से अपनी PC में आकर इस फार्म को जो है वो लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देंगे। जो भी आपने पासवर्ड उस टाइम बनाया था तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब जो है हम सीधे लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर जो है माई एप्लीकेशन में जाना है और माई एप्लीकेशन में यहाँ पर कंटिन्यू करना है। फिर से आपको उसी स्टेप पर पहुँच जाना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आपको उसी स्टेप पर पहुँच जाना है। तो यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे, फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने जो है साइन और फोटो जो लगाए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपको टिक लगा के फिर से यहाँ पर चेक करना है पूरा फार्म आपका सही से भरा हुआ है नहीं भरा हुआ। एक बार फिर से पूरा कंप्लीट चेक करना है, तब आपको 7 नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर हम 7 नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आई एग्री करेंगे कि पूरी टर्म एंड कंडीशन मैंने पढ़ ली है और बिल्कुल फार्म मेरा परफेक्ट भरा हुआ है। उसके बाद फिर से यहाँ पर कैप्चा बनेंगे और सबमिट करेंगे। अब आपका फॉर्म जो है रिसीव सक्सेसफुली जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग के लिए पहुंच गया है। यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है दिल्ली कांस्टेबल में जो फार्म है वो पड़ जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा फार्म डालना है। तो दोस्तों अभी भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।